हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है इतिहास का पहला अध्याय, जिसमें हम लोग बात करेंगे इतिहास के परिचय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है ए, अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका? अतीत का। और वो किस ऑर्डर में किया जाता है? वो क्रोनोलॉजिकल नोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कालक्रम अनुसार अनुसार किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है बी, हेरोडोटस। ये यूनान के प्रथम इतिहासकार थे और इसके साथ साथ एक भूगोल वेता भी थे। क्या थे? भूगोल वेता भी थे, याद रखिए। क्लियर? बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो हैं युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं, यानी लॉजिकल है। युक्ति संगत कहने का अर्थ है किसने कहा था? सही उत्तर है बी, थ्यूसिडाइडस ने कहा था। किसने कहा था? थ्यूसिडाइडस ने कहा था। सो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या था? द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम ए, हेरोडोटस रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास के पिता की उपाधि निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इतिहास के पिता को किसको संबोधित किया गया है? सही उत्तर ए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास अपने को दोहराता है, यानी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कहा गया था कि इतिहास अपने को दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो यह कथन याद रखेंगे ए, हीगेल का है। किसका? हीगेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? वर्ग यानी दो वर्ग मान के चलेंगे, शोषित और शोधित, दो वर्गों के बीच के संघर्ष का इतिहास है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ही कहा गया है और उसके द्वारा ही ये दो वर्ग बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? अभी मैंने बताया दोस्तों कि इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्लियर? इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? राइट आंसर इज बी, कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो अभी मैंने बताया डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को मदद से इसने कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? इतिहास विगत की राजनीति, यह कथन जॉर्ज सीले का है। किसका? जॉर्ज सीले का ये है। इनके द्वारा कहा गया था कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच में जो संबंध है, इस संबंध के बारे में बताया गया था कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई मूल नहीं है। यह कथन जॉर्ज सीले के द्वारा बताया गया था, इसीलिए इसे कहा गया इतिहास विगत की राजनीति है। सो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। देखिए लेखक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है, तो सही आंसर है इसका, राइट आंसर है ए, एक थ्री। ओक्साट द्वारा यह बताया गया कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बी का 4, ट्रेवेलियन द्वारा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड के द्वारा कहा गया है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और डी, ब्यूरी के द्वारा कहा गया है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। सो ए राइट आंसर। नेट का प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बेनेडिक्टो क्रोचे के द्वारा ये कहा गया था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यानी इंडलेस कन्वर्सेशन है। ये किसके द्वारा कहा गया? अतीत और वर्तमान के बीच के किसके द्वारा? राइट आंसर ए, EH कार के द्वारा कहा गया था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिए ये एक परिचय है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है इतिहास के बारे में और इसमें सभी क्वेश्चन उसी तरह से लिया गया है जैसे जो तिथियों के साथ इतिहास में प्रयुक्त होता है BC, इसका संक्षिप्त क्या है? इसका संक्षिप्त है ए, बिफोर क्राइस्ट, इसे कहा गया है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या होता है?
पूर्ण रूप तो होता है एनो डोमिनो, इंग्लिश में डोम, याद रखिए एनो डोमिनो। और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद। क्लियर। और चलिए अगला बीसी वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? ये 11वीं शताब्दी में आता है 1015 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर है 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 78 ईस्वी में। और किस सम्राट के द्वारा हुआ? तो कनिष्क शासक थे, कलिंग शासक, जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, इनके द्वारा ही शक संवत का प्रारंभ किया गया है। और शक संवत के बारे में बता दें कि भारत का ये राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर है। और जैसा मैंने बताया कि 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ है कनिष्क के द्वारा, सो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे 78 ईस्वी में किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है गुप्त संवत का प्रारंभ करने का इनको। और ये जो प्रारंभ हुआ था ये अपने राज्य रोहन को के स्मारक रूप, यादगार के रूप में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। क्लियर, सो ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितनों वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्षों का, सी। क्लियर, क्यों चलते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास जिसे स्ट्रेटाटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? स्ट्रेटिग्राफी जिसे स्तर विन्यास पद्धति कहते हैं, किसको समझाने के लिए? ये बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? सही आंसर है विलर्ड लिबी ने। और कार्बन डेटिंग पद्धति जो है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण जो है, इसका विकास 1949 ईस्वी में एक रसायन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री याद रखिएगा कौन? विलर्ड लिबी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है, जिस जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा, तो प्रागैतिहासिक काल का अंत हो गया, प्रागैतिहासिक काल का। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल आगे हम लोग बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मानव लिखना शुरू नहीं किया था, और इतिहास तब से शुरू माना जाता है जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया है। तो सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा, और इसी तरह से अध्यायवार ही मैं आप लोगों को अब वीडियो दूंगा। तो ये अध्याय 1 था, अब इसके बाद हम लोग अध्याय 2 में प्रागैतिहासिक काल या किसी और चैप्टर से हम लोग टॉपिक से बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।